ए गुड बिजनेस ऑलवेज हैव दीज 4 क्वालिटीज। सबसे पहले स्केलेबिलिटी, मतलब वो बिजनेस में पोटेंशियल रहना चाहिए क्रोर्स टुगेदर अर्न करने का। सेकंड है पैसिवनेस, मतलब ऑफ कोर्स इनिशियली बिजनेस में आप एक्टिवली आपका टाइम और मनी इन्वेस्ट करते हैं, पर उस बिजनेस में पैसिव इनकम करने का क्वालिटी रहना चाहिए। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस से इनकम आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको उस बिजनेस में इनकम करने के लिए हमेशा एक्टिव रहना पड़े, आपका टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़े। तो थर्ड क्वालिटी है रिसेशन प्रूफ। तो हमेशा जब भी कोई एक बिजनेस पर्सन मतलब ज्यादातर बिजनेस करने की सोचते हैं तो वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ 5 मंथ्स का, आगे 7 मंथ्स का या 1 ईयर का सोचते हैं। तो वैसा नहीं है, आपको हमेशा आगे 5 ईयर्स तक, इवन 10 ईयर्स तक आपको सोचना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना है उस पर्टिकुलर बिजनेस से। तो आपको प्रिडिक्ट करना चाहिए कि किस तरह ट्रेंड रहेगा, और आपको पता ही होगा कई बार कुछ साल में रिसेशन होता है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस रिसेशन प्रूफ रहना चाहिए। जैसे कि हमने देखा 2008 में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉकडाउन के टाइम 2020 में, तो कई सारा लोगों का जॉब गया, कई सारा कंपनीज ले ऑफ करने लगे, कई सारा कंपनीज स्पेशली ऑफलाइन बिजनेसेस बैंकरप्ट हुए। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर बिजनेस रिसेशन प्रूफ रहना चाहिए। और फोर्थ क्वालिटी है मोर देन 50% उसका ऑर्गेनिक कस्टमर्स रहना चाहिए, ऑर्गेनिक सेल्स रहना चाहिए उस पर्टिकुलर बिजनेस में। ऑफ कोर्स पेड एडवर्टाइजमेंट एक पार्ट है बिजनेस का, पर वो मोर देन 50% नहीं रहना चाहिए। तो ये सारा क्वालिटीज एक मस्ट है एक बिजनेस अच्छा चलने के लिए। आप जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं तो उन्होंने ये 4 क्वालिटीज हमेशा कंसिडर किए हैं उनका बिजनेस के लिए। तो इसीलिए एज ए बिगिनर आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ड्रॉप शिपिंग वर्सेस अमेजॉन FBA ये कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बताऊंगा, तब आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। तो मेरे अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में तो मैंने कई सारा चीज सबसे पहले ट्राई किया, जैसे कि फ्रीलांसिंग, इवन डे ट्रेडिंग, वो बेसिकली गैम्बलिंग है। फिर जाके मैंने डिसाइड किया ओके मुझे ऐसा बिजनेस करना है जिसमें पोटेंशियल हो, इवन मतलब क्रोर्स टुगेदर मेरा इनकम गोल्स मैं रीच कर सकूं। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस बहुत ही कम था, मेरे पास स्पेशली इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम था। तो मैंने कोर्स लिया, सब कुछ सीखा मैंने, ड्रॉप शिपिंग किस तरह स्टोर बनाना है, किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है, तो सब कुछ मैंने सही किया। मैंने मेरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर ओपन किया शॉपिफाई के थ्रू, प्रोडक्ट लिस्ट किया। तब मुझे एक रियलाइज हुआ ओके मुझे एडवर्टाइजमेंट चलाना है। कोई भी मेरे वेबसाइट के ऐसे अचानक के आकर मेरे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, मुझे एडवर्टाइजमेंट चलाना है। तो पेड एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाना है। तो मैंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट भी चलाया, तो मतलब कन्वर्जन बहुत ही पुअर था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि फेसबुक में ज्यादातर लोग मीम्स देखने के लिए आते हैं, और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट अगर आपको कुछ पता है तो आपको पता होगा फेसबुक का रिस्ट्रिक्शन, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का रिस्ट्रिक्शन किस लेवल तक है। हमेशा बैन होता रहता है हमारा अकाउंट एडवर्टाइजमेंट में इशू के लिए। तो मुझे ये जो 4 क्वालिटीज मैंने बताया था ना, तो ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था। तब ये क्वालिटी मैंने एक बुक से सीखा। तो जो फोर्थ क्वालिटी है मतलब मोर देन 50% ऑर्गेनिक कस्टमर्स रहना चाहिए, तो वो एक्चुअली फिट नहीं बैठ रहा था ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा फॉलोइंग नहीं था, मैं कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं था तभी, तो जिनको मैं प्रोडक्ट मार्केट कर सकूं। ज्यादातर यूट्यूब में एग्जांपल्स देते थे ड्रॉप शिपिंग में, जैसे कि काइली जेनर हुआ हो, और हमारे इंडिया में भी हम नोटिस कर सकते हैं HRX है, और आलिया भट्ट का भी एड मामा करके एक ब्रांड है, विराट कोहली का रोंगन है, उनका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन अगर हम देखें, वो एक्टर हुए थे, वो बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस भी है, तो ऑब्वियसली उनका वो पर्सनल ब्रांड उन्होंने यूज किया है। तो इनिशियल स्टेज में क्योंकि मेरे पास वो फॉलोइंग नहीं था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अगर सेल लाना है तो मुझे हमेशा के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था तब तक मैं कहीं पास ही हूँ सक्सेस के लिए, पर ये चीज जब रियलाइज हुआ तो मैंने फिर से मैंने स्ट्रैटेजी बदला। ऑफ कोर्स मुझे ई-कॉमर्स ही करना था, क्योंकि उस वक्त जो रिसोर्सेस था उस रिसोर्सेस में मुझे ई-कॉमर्स करना बहुत ही फिट बैठता था। तो मैंने चेंज किया, तो मैंने अगेन यूट्यूब पर देखा, मैंने अगेन रिसर्च किया, तब मुझे अमेजॉन FBA के बारे में पता चला। क्योंकि अमेजॉन के पास ऑलरेडी कस्टमर्स है अराउंड, मतलब सिर्फ एक मंथ में अगर हम देखते हैं अराउंड 2 बिलियन कस्टमर्स सर्व करते हैं, और सिंगल डे मतलब 24 आवर्स में अराउंड 65 मिलियन लोग सर्व करते हैं। तो उसको लेवरेज हम उठा सकते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट हम अमेजॉन पर सेल करते हैं और उसको रैंक करते हैं फर्स्ट पेज में, तो हमको मोर देन अराउंड 70%
ऑर्गेनिक सेल्स होता है और हमको ज्यादा पेड एडवर्टाइजमेंट में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स पेड एडवर्टाइजमेंट जो अमेजोन पीपीसी है वो चलाना ही चाहिए, उससे जो हमको एक्स्ट्रा सेल्स मिलने वाला है वो नहीं मिलता है, पर हम सिर्फ उस पे ही डिपेंडेंट नहीं है हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो अब मुझे मतलब वो जो कोड मैंने क्रैक किया Amazon FBA के थ्रू, मेरा जो प्राइवेट लेबल ब्रांड सेल करने के लिए मैंने Amazon का कस्टमर्स को इस्तेमाल किया। और एक एडवांटेज Amazon का यही है कि वहां पर जो लोग सर्व करते हैं वो ऑलरेडी कुछ परचेस करने का माइंडसेट रहते हैं। जैसे कि फेसबुक में ज्यादातर लोग मीम्स देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर मच मोर कंट्रोल्ड वे है Amazon पर। हमारा जो भी एडवर्टाइजमेंट में हम स्पेंड करते हैं वो मच मोर कंट्रोल्ड है। तो फिर जाके मैंने मेरा ब्रांड बिल्ड किया Amazon पर, और मैंने अलोंग द वे कई सारा स्ट्रैटेजीज भी यूज किया मेरा एक कस्टमर डाटा बिल्ड करने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट खरीदते थे तो मेरे पैकेजिंग में, मेरा प्रोडक्ट इंसर्ट में, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, मेरा वेबसाइट का मैं लिंक देता था, वो फॉलो करते थे। फिर जाके मैं जब भी आगे नया प्रोडक्ट लॉन्च करता था उनको मैंने कूपन्स दिया। तो अभी ऑफ कोर्स मेरा प्रोडक्ट्स जो भी है, मेरा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में ब्रांड है, बेबी कैटेगरी में जो ब्रांड है उसका सेपरेट सोशल मीडिया अकाउंट्स है जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो जो भी कस्टमर्स वो खरीदते हैं वहां पर आते हैं, वो मेरा एक कस्टमर का असेट है। और उनको मैं मेरा वेबसाइट भी प्रमोट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेरा प्रोडक्ट परचेस कर चुके हैं। तो मेरे वेबसाइट से भी अगर मैं उनको कुछ डिस्काउंट देता हूँ तो मेरे वेबसाइट से भी खरीदते हैं। इस तरह हम खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, अगर आपके पास बड़ा फॉलोइंग नहीं है, अगर आप कोई बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करना है जहां पर ऑलरेडी कस्टमर्स है, जैसे कि Amazon। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। आपका रिसोर्सेस के हिसाब से आपको बिजनेस पिक करना है, क्योंकि दोनों मॉडल में खुद के ड्रॉप शिपिंग मतलब सिंपल है, आप खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं। Amazon मतलब प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, Amazon प्लेटफॉर्म को आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो दोनों में इनफ जो भी मैंने वो 4 क्वालिटीज है वो क्वालिटीज है, पर आपका रिसोर्सेस के हिसाब से वो फिट बैठता है कि नहीं वो देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बिगिनर जो मेरे वीडियो देखते हैं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आप मेरे ही स्टेज पे हैं जब मैंने स्टार्ट किया था। तो उस हिसाब से आपके रिसोर्सेस के हिसाब से आपको बिजनेस पिक करना है। तो वो चार्ट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो उसको कंसिडर कीजिए कोई भी बिजनेस करने के वक्त। ना सिर्फ ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, Amazon FBA, कोई भी बिजनेस करने के वक्त वो 4 क्वालिटीज रहना चाहिए उस बिजनेस में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कीजिए, वहां पर मैं एक्टिव रहता हूँ। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए।